जो ये कर दिए वो न 50 साल पीछे हुआ है न 50 साल आगे होगा। नीतीश ठाकुर के काम से अगर खुश नहीं रहते तो गढ़वा में पूछिए कि वहीं अंतर्राष्ट्रीय नेता मोदी जी पहुंचे हैं। बीमल यादव मेन ऑफ झारखंड में स्वागत है और गढ़वा जिला के मेराज प्रखंड में उपस्थित है और जेएमएम की रैली है, यहाँ के कार्यक्रम है और सभा के अंतर्गत में जो मेराज प्रखंड है इसमें है क्या मुद्दा पर वोट दे रहे हैं, क्या जो लोग काम अच्छा जो परिवर्तन हो चुका है। मिथिलेश ठाकुर वो परिवर्तन करके दिखा चुके हैं। ये नया कोई परिवर्तन होना संभव नहीं है। जो ये कर दिए वो न 50 साल पीछे हुआ है न 50 साल आगे होगा। नीतीश ठाकुर के काम से अगर खुश नहीं रहते तो गढ़वा में पूछिए कि वहीं अंतर्राष्ट्रीय नेता मोदी जी पहुंचे हैं। उसके बाद देखिए जनसैलाब क्या दिख रहा है आपको, ये तो कहने का चीज नहीं है। ये सारे लोग 5 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए बोले थे, वो अभी तक नहीं दिए हैं। और भानसपुर कैंडिडेट में भी आए थे तो बोले थे कि भानसपुर कैंडिडेट पावर प्लांट खुलवाएंगे। झूठों को वादा करते हैं लेकिन कुछ काम नहीं करते। जितना केंद्र सरकार जितना हेमंत सोरेन को मैंने टॉर्चर किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। उसके बाद भी ये सारा काम करते हुए और केंद्र से लड़ते हुए काम करना, जब अगर दोनों का तालमेल रहता, केंद्र अगर इनको सहयोग करता उसके बाद काम करते तो और अच्छा लगता। केंद्र के बिना सहयोग का जो काम कर रहे हैं वो काम देखने वाला चीज है। ये पूरे जमीन पर झलक रहा है। आज आप मेराल से चलिएगा, अम्बा कोरे जाने के लिए आपको सोचने का नहीं है। और यही सत्येंद्रनाथ तिवारी का और सीजन था कि जब हम लोग इस पर चलते थे तो मेराल से यहाँ आने के लिए लोग सोचते थे कैसे घर पहुंचेंगे, कहीं पहुंच जाएंगे, गाड़ी कहीं पंचर हो जाएगा, कहीं क्या हो जाएगा, ये पता ही नहीं चल पाता था। महिला सम्मान योजना का राशि सभी चाहे वो छोटे हों बड़े हों सभी महिलाओं के खाते में जा रहा है। वो उनका गोगो योजना, गोगो मतलब समझते क्या होता है? पहले हम लोग को डरवाया जाता था कि गोगो आ रहा है, वही गोगो मोदी जी गोगो है। किसी के क्या करते हैं, उनका काम हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाओ, वोट लो, इसी का राजनीति करते हैं 2014 से जब से हैं हिंदू मुस्लिम। बताइए कि मोदी को आने के बाद देश में जितना दंगा बढ़ रहा है हिंदू मुस्लिम के, इससे पहले क्या देश नहीं चलता था? हमारा देश उस समय भी चलता था। उस समय हम लोग आपसी भाईचारे से रहते थे, आज भी है। ये आपसी भाईचारे का ही दिन है, इतना भीड़ एक जगह इकट्ठा हुआ है और कोई कारण नहीं है। मिथिलेश ठाकुर जिंदाबाद। जानते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है क्या वहाँ 5 रुपए में बीजेपी वाली गैस दे रहे हैं? कहीं दे रहे हैं? बताइए आप, कहीं दे रहे हैं। वहाँ केवल बेवकूफ, इन लोगों का काम है केवल बेवकूफ बनाना। हम लोग जल जंगल जमीन से आम आदमी है, आम आदमी को कैसे बेवकूफ बनाना ये भाजपा भली बात ही जानती है। केवल झारखंड बनने से सबसे अधिक राज कौन किया? भाजपा किया। किसको फायदा हुआ? छत्तीसगढ़ के लोगों को फायदा हुआ। रघुवर दास जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो सबसे जितना काम होता था छत्तीसगढ़ के। गढ़वा रंग का विधानसभा के अंतर्गत परिवर्तन होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने बहुत काम किया यहाँ पे, बहुत काम किया है उन्होंने। जैसे रोड, सड़क, गली नली, आपको औरतों को पैसा मिल रहा है, बच्ची लोग को पढ़ने का पैसा मिल रहा है। और जनता को क्या बीजेपी के कुछ नेता लोग हैं बोल रहे हैं कि जेएमएम की सरकार बनते ही प्रखंड में और क्या बताइए शिक्षा पलायन ये सब में भ्रष्टाचारी हो गया। नहीं, पलायन है ही नहीं। आप आके देखिए हम धरातल पर पलायन नहीं है, गांव में ही काम है, गांव में रोजगार है और उस पर कुछ बात ही नहीं। क्या लगता है गढ़वा रंग का विधानसभा के अंतर्गत फिर मंत्री जी लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। कितना वोट है? लगभग 40,000 वोट। 40,000 वोट? हाँ, बिल्कुल। 5 लाख जो बोले थे, जो 5 लाख बोले थे, देखिए ना अभी CGL का हुआ, उसमें हुआ पुराने पूरा बैकलॉग वाले जितना शिक्षक का बहाली हुआ, फिर समझ इसके बाद पंचायत सचिव का हुआ बहाली। लेकिन इन्होंने टाइम ही नहीं दिया केंद्र ने। कभी एकदम ED, CD, CBI फलना झटना करके जितना पूरा संवैधानिक संस्थाएं थी सबको हैक करके और झारखंड पर क्या झारखंड में परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। CM हमारे बहुत अच्छे हैं और एकदम ये जो हमारे पर मंत्री जी हैं फिर से मंत्री बनेंगे, इसमें
गैस। बीजेपी की सरकार को जो गैस है, जो जेएमएम की सरकार में 1100 रुपये हो गया है और बीजेपी की सरकार बनते ही 105 रुपये कर देंगे। नहीं गैस कहाँ पूरा जेएमएम के हाथ बीजेपी की सरकार बनते ही मतलब 5 रुपये कर देंगे। जो योजना जो है एकदम उसमें हमारी खुद बेटी को पैसा मतलब मिला है। हाँ, जो अगल बगल के लोग विपक्ष वाला बोल रहे हैं जो नवंबर के बाद दिसंबर में ये जो मैया सम्मान निधि योजना है बंद होने वाला है। नहीं, बंद होने वाला नहीं है, गलत उनके पास नहीं है। दिसंबर से एकदम 2500 रुपया एकदम करने वाला है। विकास की और तेज गति को बढ़ाना चाहिए। जिस गति से विकास हो रहा है उसी को बनाए रखना है कि इसकी गति बनी रहे। आगे निरंतर विकास का कार्य का जीर्णोद्धार होते रहे, लोगों का विकास होते रहे। हर क्षेत्र में विकास मिथिलेश ठाकुर जी ने किया और कर रहा है। जो समर्पित है, हर गरीब जनताओं का मसीहा भी है और विकास का धारा को निरंतर बहाये रखने का सपना है और उस सपना को साकार करने में लगे हुए हैं। जो आज 50 वर्ष से कार्य नहीं हुआ है, उन्होंने 5 वर्षों में करके दिखाया है। बोल रहे हैं कि जो हेमंत 5 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए बोले थे, जो अभी राशन का जो है डीलर है वो 450 के दे रहेंगे। नहीं, लूटने का काम अभी नहीं हो रहा है, लेकिन बात यह है कि कुछ लोग अफवाह उसको बना के मार्केट में फैलाया जा रहा है ताकि विकास लोगों का अवरुद्ध हो। तो उससे हम लोगों को वंचित नहीं होना है। विकास को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते रहना है और निरंतर यह कार्य जनताओं को मूवमेंट भी है जनताओं के अंदर। ये एक विकास का जो उन्होंने लकीर मिथिलेश ठाकुर जी ने जो किया है उस लकीर को बरकरार बनाए रखें ताकि हमारी जो सोच है, हम लोगों का जो सपना है वह साकार हो सके और जनताओं के बीच में वह बहुत घुल मिलकर ही रहने का काम करते हैं। समय भी पर्याप्त मात्रा में देते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जब जनता लोग संतुष्ट हैं विकास अभी जेएमएम की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, युवाओं को नौकरी के बारे में नहीं सोच रहा है, प्लान के बारे में नहीं सोच रहा है, शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाह रहा है? नहीं, हमारे जेएमएम ने अभी बहुत सारी भर्तियां ली है, विकास का लोगों को नौकरी भी दे रही है, जनताओं का बिजली बिल भी माफ किया, किसानों का जो केसीसी था वो भी माफ हो गया। बहुत सारा ऐसा कार्य है जो हो रहा है और निरंतर कार्य को चलाया जा रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पलायन के बारे में जो झारखंड जो मुक्ति मोर्चा की सरकार है वो नहीं देख रहे हैं। नहीं, फिर भी 70% जो देखने के लिए 5 साल के बीच में आया, जो लोग 90% लोग पलायन होते थे वह तो कम से कम 70% लोग तो अभी यहाँ प्रेजेंट है, जो बाहर नहीं जा रहे हैं, यहीं उनकी रोजगार मिल जा रही है। थोड़ा 10-20% अगर बचा है तो अगर वह पुनः फिर से रह जाएंगे हम लोगों के इसे, तो वह भी समाप्त हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। कोई बाहर नहीं जाएगा, सबको रोजगार यही मिलेगा। क्या लगता है माननीय हेमंत सोरेन जी वादा किए हैं भानापुर के अंतर्गत में फैक्ट्री खुलवाने के लिए खुलेगा? अब जरूर खुलवाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी का जो भी वादा रहा है वह हुआ है और किए हैं। उनका वादा कभी झूठा नहीं होता है, वह जो भी बोलते हैं उसको धरातल पर करके दिखाते हैं। जो बीजेपी के कुछ नेता लोग हैं बोल रहे हैं 5 लाख युवाओं को 2019 में वादा किए थे कि नौकरी देंगे, अभी तक नहीं मिला। इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बात यह है कि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी का अगर केंद्र तक अगर रहे पहुंचना, अगर केंद्र में भी सरकार हम लोग को बन जाए तो जो बोलते हैं सारा काम होते चलेगा, हुआ भी हो रहा है। लेकिन राज्य स्तरीय जो होने लायक है या अपने जो दम खम पर उनकी हो पा रही है वह तो विकास के काम करिए रहे।